लॉलीपॉप लागे लू, टूट जाए पलंग राजा जी, तकिया के साइड कर, चेस्टर म टेस्टर सटाए के, ऐसे भोजपुरी सॉन्ग और ऑप्शन सीन्स की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री आज के समय में वल्गैरिटी और सेक्सिज्म के ट्रैक पर आ गई है। लोग आज भोजपुरी मूवी के बारे में सुनते ही गंदी इमेज माइंड में बना लेते हैं। हालांकि बॉलीवुड में भी सेक्सिज्म का यूज होता है, लेकिन बॉलीवुड में भोजपुरी जितनी वल्गैरिटी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट या कंटेंट की कमी है, क्योंकि इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में ही छठ त्योहार की खुशी और अमिताभ बच्चन की गंगा, गंगोत्री और गंगा देवी जैसी कई पारिवारिक फिल्में रिलीज हुई हैं और हिट हुई हैं। फिर सवाल ये है कि क्यों आज भोजपुरी इंडस्ट्री सॉफ्ट पॉर्न की ओर बढ़ती जा रही है। रिश्तों को जोड़ने वाले पूर्वांचल के लोगों की ये भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल आज इतना खराब हो चुका है कि लोगों के लिए अपने परिवार के साथ बैठ के भोजपुरी मूवी को एंजॉय करना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसके बावजूद इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज की डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री 2000 करोड़ से अधिक की इंडस्ट्री बन चुकी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि अगर ये भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी ही बड़ी हो चुकी है तो फिर अब इनकी फिल्में बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों की तरह बड़े थिएटर में क्यों नहीं दिखाई जाती? भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा करने के पीछे दो मेन रीजन शामिल हैं, जिसमें एक है भोजपुरी इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और दूसरा है इनका रेवेन्यू मॉडल। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के समान ही होता है। आइए भोजपुरी इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को ऐसे समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि फिल्म ऑनर यानी प्रोड्यूसर होता है जो फिल्मों में पैसा लगाता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर जो थिएटर और ओनर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। प्रोड्यूसर इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपने सारे थिएट्रिकल राइट्स की सेल डील कर लेते हैं। कुछ फिल्मों में ये डील मूवी रिलीज होने के बाद तो कुछ में मूवी रिलीज होने से पहले ही कर ली जाती है, जिसकी वजह से ज्यादातर फिल्मों के ऊपर अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर्स का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में इन्वॉल्व होने वाला थर्ड बंदा है थिएटर ओनर। इन थिएटर ओनर को डिस्ट्रीब्यूटर एक प्री डिफाइंड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हायर करते हैं। इन एग्रीमेंट्स में ही उनका प्रॉफिट शेयरिंग और फिल्म स्क्रीनिंग डिसाइड होता है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की सारी प्रोसेस बाकी इंडस्ट्री के जैसे ही समान है तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन राइट बहुत ही चीप रेट में होता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इन भोजपुरी मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मात्र 3 से 4 लाख रुपए में ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल जाते हैं। दोस्तों, क्या ये हैरान करने वाला नहीं है? एक मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन राइट सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए बस। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन है कि इन मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इतने ज्यादा सस्ते होते हैं? जी हाँ दोस्तों, रीजन तो है और वो है वल्गैरिटी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भोजपुरी मूवी में बहुत ज्यादा वल्गैरिटी होती है और वही इसका सबसे मेन रीजन होता है जिसकी वजह से इन फिल्मों को बड़े पर्दे या मल्टीप्लेक्स पर रिलीज नहीं किया जाता और इनके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इतने सस्ते होते हैं। तो वहीं भोजपुरी फिल्मों का बड़े पर्दे या मल्टीप्लेक्स पर रिलीज नहीं होने का दूसरा रीजन है लो बजट मूवी। भोजपुरी फिल्मों का बजट बॉलीवुड और साउथ की मूवी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से भी भोजपुरी फिल्मों के वीएफएक्स जैसे बड़ी क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब सवाल यह है कि अगर भोजपुरी मूवीज से ज्यादा कमाई नहीं होती है, ना ही ये मल्टीप्लेक्स पर रिलीज की जाती हैं, तो ऐसी मूवीज बनती ही क्यों हैं? और रेवेन्यू मॉडल कैसा है इन मूवीज का? दोस्तों, अगर हम भोजपुरी में मूवीज के रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो सबसे पहले आपको इस बात से झटका लगेगा कि 80% से भी ज्यादा भोजपुरी मूवी अपने मेकिंग कॉस्ट तक को रिकवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अधिकतर भोजपुरी मूवी लो बजट की होती है। इसीलिए उनके प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही प्रोड्यूसर या फिर फिल्म मेकर एडल्ट कंटेंट को इंक्लूड करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी मूवी इन दो बड़े रीजंस के कारण ही सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर पर ही रिलीज हो पाती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर ये वो है जिसने इंडियन सिनेमा को घर घर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। कई जमाने से लोग सिंगल स्क्रीन थिएटर पर ही फिल्में देखते आए हैं, लेकिन आज इसकी जगह मल्टीप्लेक्स जैसे बड़े थिएटर्स ने ले ली है, जिसकी वजह से हर साल लगभग 3 to 4% सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद किए जा रहे हैं, जिसका टिकट कॉस्ट मात्र 15 से 30 रुपए तक ही होता है। लो बजट मूवी होने की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री और सिंगल स्क्रीन थिएटर की टिकट कॉस्ट मैच हो जाती है और इस तरह भोजपुरी मूवी सिंगल स्क्रीन थिएटर पर ही रिलीज की जाती है। हालांकि अब भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्मों को रिलीज करने के लिए एक और ऑप्शन है, वो है यूट्यूब। दोस्तों, यूट्यूब तो वैसे भी काफी लोगों के लिए काफी अच्छा अर्निंग सोर्स है, लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी यूट्यूब काफी बड़ा अर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। दोस्तों, अगर आप भोजपुरी मूवीज के किसी भी कंटेंट वाले चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको लाखों करोड़ों के व्यूज देखने को मिल जाएंगे। अगर यूट्यूब से भोजपुरी मूवी के चैनल की अर्निंग की बात करें तो ऐसी हर चैनल से लगभग 6 से 10 करोड़ की अर्निंग होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके वीडियो में एडल्ट कंटेंट ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ही भोजपुरी कंटेंट में बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री के रेवेन्यू मॉडल को अच्छी तरह से समझ गए
गए होंगे, क्योंकि इनका अर्निंग सोर्स सिंगल स्क्रीन थिएटर और यूट्यूब ही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सिंगल स्क्रीन थिएटर और यूट्यूब के अलावा क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री ने मल्टीप्लेक्स, OTT जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्राई नहीं किया। इसके पीछे का पहला रीजन है टारगेट ऑडियंस। दोस्तों अगर हम नदिया के पार, गंगा किनारे मेरे गाँव जैसे पुराने भोजपुरी मूवी की बात करते हैं तो इन मूवी के कंटेंट पारिवारिक और महिलाओं से जुड़े होते थे। इस वजह से इन फिल्मों को परिवार के हर सदस्य के साथ बैठकर देखा जा सकता था। लेकिन आज भोजपुरी इंडस्ट्री की हालत कैसी है, इससे तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आज की भोजपुरी मूवी सिर्फ लोअर क्लास ग्रुप के मेल को ही टारगेट करके बनाई जाती है। भोजपुरी मूवीज का सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर और यूट्यूब पर ही लिमिट रहने का दूसरा रीजन है, भोजपुरी मूवीज को एडल्ट कंटेंट की वजह से गवर्नमेंट से सेंसरशिप नहीं मिल पाती है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की ऐसी मूवीज द सिनेमेटोग्राफर एक्ट का उल्लंघन करते हैं। दोस्तों जब भोजपुरी इंडस्ट्री कई जगह प्रॉब्लम्स को फेस कर ही रहे हैं, तो आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री में वल्गैरिटी कंटेंट को ही फोकस क्यों किया जा रहा है, आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे रिपोर्ट, भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेट करने वाले लोगों को एडल्ट कंटेंट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। पब्लिक डिमांड को पूरा करने के लिए उसी तरीके से कंटेंट क्रिएट किए जाते हैं। दूसरी ओर बिहार की इलिटरेसी भी इसका एक कारण है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज टेलीविजन इन इंडिया के बुक में बताया गया है कि वेल एजुकेटेड लोग वेल एजुकेटेड कंटेंट ही टेलीविजन पर देखते हैं, सो अनएजुकेटेड लोग तो ऐसे ही कंटेंट देखेंगे ना। इसके अलावा ट्रेडिशनल हैशटैग में भी भोजपुरी इंडस्ट्री कई वल्गर कंटेंट को यूज करते हैं, जिसकी वजह से भी यूट्यूब में ही इन्हें काफी ग्रो मिल जाता है। दोस्तों वल्गैरिटी तो है ही भोजपुरी इंडस्ट्री के डंप होने की वजह, लेकिन आज के भोजपुरी इंडस्ट्री के मूवी और एल्बम में एक्टर एक्ट्रेसेस की एक्टिंग भी काफी थर्ड क्लास की होती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री के लिए थिएटर की पढ़ाई जरूरी नहीं होती है, यहाँ सिर्फ एक्टर को अच्छा गाना आना चाहिए, तभी वो भोजपुरी मूवी में एक्टर बन सकता है। मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव ऐसे ही एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने गाना गाकर ही भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टिंग में एंट्री की है। वहीं एक्टर्स को एक्टिंग आए ना आए, डांस और डिमांड के अकॉर्डिंग एक्सपोज करना जरूर आना चाहिए। जो एक्ट्रेस जितना ज्यादा एक्सपोज कर पाती है, भोजपुरी इंडस्ट्री में उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होती है। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोहिनूर की तरह अब तक एकमात्र हीरो रहे हैं, वो हैं रवि किशन, जिन्होंने अपने एक्टिंग से बॉलीवुड के साथ साथ साउथ की फिल्मों में भी अपना डंका बजाया। रवि किशन ने भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहे वल्गैरिटी को कभी सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए सांसद बनने के बाद भी रवि किशन ने भोजपुरी इंडस्ट्री के वल्गैरिटी को रोकने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सेंसरशिप की मांग की थी। कभी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी भोजपुरी मूवी में डेब्यू किया था, लेकिन इसके अश्लील कंटेंट की वजह से ही कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसके अलावा बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी ठेठ भोजपुरी बोलने के बाद भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं चाहते, क्योंकि वल्गैरिटी, सेक्सिज्म, सॉफ्ट पॉर्न ये वो चीजें हैं जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक्टर, स्क्रिप्ट, कंटेंट, इन चीजों को बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे ही एडल्ट कंटेंट बनते रहना चाहिए या इसे रोकना चाहिए? और इसे रोकने के लिए क्या सोल्यूशन है? क्या गवर्नमेंट भोजपुरी इंडस्ट्री के वल्गैरिटी को देख नहीं रही है? ये बड़े बड़े सवाल। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के वल्गैरिटी को रोकने के लिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री पब्लिक डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनती है। यदि हम अपने और अपने आसपास के लोगों को इस भोजपुरी कंटेंट की रियलिटी को समझाकर बॉयकॉट करते हैं, तो कुछ हद तक इनमें सुधार हो सकता है। वहीं इस भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट एक्शन भी जरूरी है। इस एक्शन के अंतर्गत भोजपुरी इंडस्ट्री को कंप्लीटली गवर्नमेंट सेंसरशिप मिलना चाहिए, क्योंकि सेंसरशिप नहीं होने की वजह से ही ये इंडस्ट्री फ्रीली होकर कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा यूट्यूब को इन्फॉर्म करके ऐसे यूट्यूब चैनल को कंप्लीटली बैन करवाना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है। हाँ, लेकिन यूपी सरकार ने भोजपुरी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट एड्स देने की रोक जरूर लगा दी है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का इतना छोटा कदम क्या काम कर पाएगा? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री के वल्गैरिटी से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल दीप शिक्षा को सब्सक्राइब करें।